पहले तो कोविड-19 पैंडेमिक और फिर रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट किया है और इसकी वजह से 2023 में रिसेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी इंडियन इकोनॉमी एक ब्राइट स्पॉट की तरह नजर आती है। अब भी हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और 2023 में भी हम ही रहेंगे। साथ ही इंडिया की जीएसटी कलेक्शन भी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में पहले तो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, जिसमें वो कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं देते लेकिन फिर भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद ही इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि इंडियन ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करती है, अडानी ग्रुप, उसके ऊपर हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है। तो इसमें कुछ फिसी तो जरूर नजर आता है, कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को डेंट करने की कोशिश की गई है। सो लेट्स डिकोड दिस। इन सब की शुरुआत चाइना से होती है। लोग कोविड-19 ने चाइनीज इकोनॉमिक मिरेकल का दी एंड कर दिया। उन्होंने रिसेंटली 3% का ग्रोथ रजिस्टर किया, जो कि लास्ट 40 सालों में सबसे कम है। लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं था। प्री कोविड वर्ल्ड में चाइना वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और साथ ही उनके पास प्लान बी भी था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि उनके इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स बनने वाला था जब मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से शिफ्ट होती। और ये एस्टिमेशंस लगाए जा रहे थे कि चाइना आने वाले 10 सालों में अमेरिका को ओवरटेक करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इसकी वजह से अमेरिकन डीप स्टेट काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर चाइना को रोकना चाहते थे। इसी की वजह से उन्होंने अपने एशिया पैसिफिक कमांड को चेंज करके इंडो पैसिफिक कर दिया। उन्होंने एक ऑलमोस्ट डेड ग्रुप क्वाड को वापस से रिवाइव किया और इसी की वजह से इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप हिस्टोरिकल हाई पे पहुँच चुकी थी। और फिर आती है कोविड-19 पैंडेमिक, और इस पैंडेमिक ने वर्ल्ड को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। पैंडेमिक के दौरान चाइना में दो चीज़ें हुई। पहली तो एक्सट्रीमली हार्श जीरो कोविड लॉकडाउन फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। इसकी वजह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पूरी तरह से क्रैश कर गया और जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में थी, वो हिस्टोरिकल लॉसेस को सफ़र करने लगे। फॉर एग्जांपल आईफोन 14 के प्रो वर्जन्स को बाय करने के लिए 2 मंथ से ज़्यादा का वेटिंग टाइम था और टेस्ला भी अपने शेयर्स में हिस्टोरिकल लॉसेस को सफ़र की, जिसकी वजह से इलॉन मस्क $200 बिलियन से ज़्यादा का नेटवर्थ लूज कर गए। और इसकी वजह से हुआ ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना से 15 ईयर्स के पीरियड ऑफ टाइम में होने वाला था, धीरे धीरे वो 2 सालों में ही होने लगा। और इसके दो सबसे बड़े बेनिफिशरीज थे, वियतनाम एंड इंडिया। और जो दूसरी चीज़ चाइना में हुई वो है फेलियर ऑफ प्लान बी, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लोग चाइना का इनिशियल प्लान ये था कि वो इकोनॉमिकली वीक नेशन को डेट ट्रैप में फंसाएंगे और फिर उनको लोन देकर उनसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनवाएंगे जो कि चाइना को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करे। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये सारे के सारे कंट्रीज बैंकक्रप्ट हो गए और अब ये बोल रहे हैं कि ये चाइना के लोन को रीपे नहीं करेंगे, चाइना को जो करना है वो कर ले। विच मीन्स कि चाइना का पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया। और ऐसे बुरे टाइम में रसिया चाइना के लिए लास्ट रे ऑफ होप की तरह था। चाइनीज़ को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज रसिया पे सैंक्शन लगाएंगी, रसिया के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो चाइना का पैर पकड़ कर भीख मांगे। बट ऐसे टाइम में इंडिया पिक्चर में आ गया। हमने रसिया से बहुत बड़े अमाउंट में क्रूड ऑयल को बाई करके रसिया को सेकंड ऑप्शन प्रोवाइड किया, विच मीन्स प्लान सी ऑल्सो फेल्ड फॉर चाइना। और अब चाइनीज़ इकोनॉमी स्टैग्नेशन फेज में आ चुकी है और जो एस्टिमेशंस ये बता रही थी कि चाइना आने वाले 10 सालों में अमेरिका को ओवरटेक कर लेगी, वो अब ये बोल रहे हैं कि 2040 से पहले चाइना यूएसए को ओवरटेक नहीं कर सकता है। और कुछ एस्टिमेशंस तो ये भी बोल रही है कि 2060 तक का टाइम लग जाएगा चाइना को, विच मीन्स कि वेस्ट का जो सबसे बड़ा थ्रेट था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो अब न्यूट्रलाइज हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, इस पूरे प्रोसेस के दो सबसे बड़े बेनिफिशरीज थे, इंडिया एंड वियतनाम। बट सिंस वियतनाम एक छोटा कंट्री है, वो अमेरिकन ग्लोबल हेजेमनी को कोई थ्रेट पोज नहीं करता है, बट इंडिया कर सकता है। और इसी की वजह से अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। और यही रीजन है पाकिस्तान के F-16 पैकेज अपग्रेडेशन का या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ अमेरिकन एड फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान का। अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया को चाइना के लेवल तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए और ये करने के लिए उनको इंडिया में एक वीक गवर्नमेंट चाहिए, 5-6 पार्टीज मिलकर जो गवर्नमेंट बनाती है, उस टाइप की कुछ गवर्नमेंट। और इसी की वजह से बहुत सारी वेस्टर्न मीडिया आउटपुट्स या फिर प्राइवेट एजेंसीज एटसेट्रा इंडिया को लेकर रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, जिसमें कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन उनकी इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा है कि वो इंडिया को बहुत बुरी तरह से हर्ट करती है। लेकिन एक चीज़ इससे भी बुरा हो सकता है इंडिया के लिए। There could be something behind the door talk between Chinese Communist Party and American Deep State to contain India, क्योंकि इंडिया अभी दोनों के लिए कॉमन टारगेट हो चुका है। और अगर ये हो रहा है तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, आने वाले 20 साल इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस होने वाले हैं।
सो आई जस्ट होप कि इंडिया अपने सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेगा और हम फिर से वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे जैसे कि हम हमेशा हुआ करते थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।